राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और यही वजह है कि 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश में अभी भी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस तरह की मंत्रणा हो सकती है। और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अगर मध्य प्रदेश में पेच फंसा हुआ है तो उससे किस तरह से निकलकर सरकार बनाई जा सकती है। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए इस वक्त राहुल गांधी 10 जनपद पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मंत्रणा हो रही है और इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी और क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। कि मुल्क बदलाव की तरफ है और धोखेधड़ी के सासत से लोग बचना चाहते हैं। झूठ, फरेब, हिंदू मुसलमान, मुल्क को बांटने की साजिश, लोग इससे बचना चाहते हैं। मज़हब से, हिंदू मुसलमान से, इलाकाइयत से, जाति से मुल्क ऊपर है और शायद ये जो नतीजे जितने भी आए हैं उसमें ये बात साबित हुई है कि लोगों ने हिंदू मुसलमान पर नहीं, मंदिर मस्जिद पर नहीं, अयोध्या पर नहीं, बल्कि मुल्क की सलामती पर वोट दिया है। तो लगातार नतीजे आ रहे हैं और न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले अपने नाजरीन तक नतीजे पहुंचा रहा है और आज भी हिना न्यूज़ 18 उर्दू ने रिवायत बरकरार रखी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के नतीजों पर बातचीत करने के लिए और इस बीच एक और खास मेहमान एसपी पांडे साहब जो कि मुंबई से हैं, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एसपी पांडे साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं और इनके अलावा पहले से ही विश्वनाथ सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार जुड़े हुए हैं और राकेश कपूर साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसपी पांडे साहब, 10 जनपद पर हलचल बढ़ गई है, नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं। जी देखिए, क्या है कि अभी 3 प्रदेशों में सरकार बनानी है हमें, तो निश्चित तौर पे गहमा गहमी तो होगी क्योंकि मेहनत 10 जनपद की है। अच्छा, तो बनाना उन्हें ही है, मेहनत उन्होंने मेहनत की है तो फल उन्हें मिलना है। जी, तो इसके लिए कोशिश चल रही है कि सरकार बना सके और जो पेच फंसा हुआ है मध्य प्रदेश में उसे भी हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारे जो आला लीडरान हैं वो जाहिर है कि वो मंत्रणा करेंगे आपस में। बिल्कुल। राकेश कपूर जी, क्या लगता है कि 10 जनपद पर जो हलचल है उसकी असल वजह क्या है? क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश, मतलब इन 2 रियासतों में जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर एक पेंच फंसता नजर आ रहा है कांग्रेस में, क्योंकि अभी कुछ देर पहले राकेश कपूर जी, शायद आपने अशोक गहलोत को सुना होगा, उनके जो हामी हैं बड़ी तादाद में नारा लगा रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। क्या पेंच फंसेगा और उसकी हलचल 10 जनपद पर है जहां पर आपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो पहले से घोषित नहीं किया है, तो स्वाभाविक है किसी भी पार्टी में होता है। बीजेपी में भी हमने देखा है खूब सिर फुटबल होती है। तो ऐसा कोई कांग्रेस के साथ ही कोई ऐसा, थोड़ा कांग्रेस में ज़्यादा होता है क्योंकि पुरानी पार्टी है, पहले से हुकूमत में रहती आई है। लेकिन जो अभी एक आपके जो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब हैं, इन्होंने जो बात कही कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कहती है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ये कहती है कि इतने जुल्म होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी बराबर क्यों चल रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ 4-5 महीने पहले कमलनाथ को भेजते हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की कमान संभालो, जब इतने वहाँ पे जुल्म और गौरत का बाजार गर्म है जिस सूबे में, उस सूबे में अगर वहाँ की विरोधी पार्टी सफाया नहीं कर देती है ऐसी पार्टी का, जिसके खिलाफ जो है वो आम जनता, बच्चा किसान से लेकर के नौजवान तक, महिला से लेकर के बुजुर्ग तक, सब जिसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और उसके बावजूद अगर किसी वजह से, किसी मैनिपुलेशन से, बातचीत जो है वो जारी रहेगी। बहुत जल्दी हमें एक छोटा